हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिजिक्स आसान है। हम अपने यूट्यूब चैनल फाउंडेशन फिजिक्स के माध्यम से बच्चों में फिजिक्स के प्रति रुचि जगे, यही मकसद लेकर आए हैं। और फिजिक्स एक आसान सब्जेक्ट है, यह बताना भी हमारा उद्देश्य है। अगर इसके कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ लें तो फिजिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और आपको बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट लगेगा। आप फिजिक्स से प्यार करने लगेंगे। तो इसके पहले हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं। हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की है। आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कुछ खास क्वेश्चंस लेके आए हैं। हमने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में हम कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जिन क्वेश्चंस से आपका कंसेप्ट और स्ट्रॉन्गर होगा, साथ साथ आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज जो है वो और भी डीपेन होगा। ये सवाल जो है हम करने जा रहे हैं, ये देखकर आपको जेईई, नीट और आईजेएसओ के क्वेश्चंस की भी झलक आपको मिलेगी और इससे आपका फाउंडेशन और भी मजबूत होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन डिस्प्लेसमेंट प्रॉब्लम्स की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट when a boy walks on a circular path of radius r meter. He starts walking from point A and stops at point B. The angle AOB is equal to 120 degree, where O is the center of the circular path. क्वेश्चन क्या बोलता है? Find the displacement when a boy walks on a circular path of radius r meter. He starts walking from point A and stops at point B. The angle AOB is equal to 120 degree, where O is the center of the circular path. एक सर्कुलर पाथ है। एक बच्चा जो है ये पॉइंट ए से इस सर्कुलर पाथ पे चलना शुरू करता है और पॉइंट बी पे आकर वो रुक जाता है। AOB जो एंगल है वो है 120 डिग्री और जो इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो r है, यानी AO r है और OB और OA जो है इक्वल टू r है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, √2r, √3r, 1.5r, 1.8r। तो इसमें से पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगा। ठीक है, हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना चाहते हैं वो वीडियो पॉज कर दें और पॉज करके खुद पहले सॉल्व करें, फिर आगे वीडियो को देखें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक बच्चा है, वो एक सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है। वो पॉइंट ए से चलना चालू करता है, यहां से वॉक करना चालू करता है और पॉइंट बी पर आके रुक जाता है। और ए से बी तक आने में जो सर्कुलर पाथ के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो एंगल है 120 डिग्री का। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 120 डिग्री, मैंने थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, और OA इक्वल टू OB इज इक्वल टू R, कैपिटल R, माने सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो कैपिटल R है। अभी AB निकालने का हम आपको पहले ये इसका एक जनरल फॉर्मूला, एक जनरल बता देते हैं, ताकि अगर थीटा की जगह पर कुछ भी आए तो आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, आगे हम अगले पेज में इसको प्रूव भी करेंगे, लेकिन यहां हम आपको बता रहे हैं AB इक्वल टू, ये AB डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही होगा। ए से आपने चलना शुरू किया और बी पर रुक गए। ये तो आपका अगर ऐसे ऐसे चल के आएंगे तो ये तो आपका आर्क हो जाएगा, आर्क ऑफ द सर्कल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ए हो गया और बी हो गया आपको फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको क्या होगा, AB हो गया। डायरेक्शन हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी। तो AB इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट D इक्वल टू 2r sin थीटा। ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा। अगले पेज में हम इसको प्रूव भी करने जा रहे हैं, लेकिन अभी आप इसको याद रख लीजिए कि अगर इस तरह से सर्कुलर पाथ का कोई क्वेश्चन आए और एंगल दिया हुआ है और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो आप ये फॉर्मूला लगा के उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो AB इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट D इज इक्वल टू 2r sin थीटा बाई 2।
तो यहाँ पर आर कितना है, आर आर ही है, कैपिटल आर। थीटा कितना है, 120 डिग्री। हेंस डिस्प्लेसमेंट डी इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2 यानी 120/2। तो 120/2 कितना हो जाएगा, 60। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। सो 2r इंटू √3/2, 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपको, √3r या r√3। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्या होगा आपका, तो आपका √3r जो है ये बी इज द राइट आंसर। अब यहीं पर अगर ऐड कर दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस तो वो होगा जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल करता है। तो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, तो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ क्या हो जाएगा आपको, आर्क ए बी का जो लेंथ होगा वही आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये तो आप पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। आर्क ए बी इज इक्वल टू θ/360 इंटू 2πr, क्योंकि 2πr जो है सरकमफरेंस होता है कंप्लीट सर्कल का। तो θ/360, थीटा कितना है, 120/360 इंटू 2πr। कट करेंगे तो आ जाएगा आपको 2/3πr। 2/3πr इज द डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हो गया आपका और डिस्प्लेसमेंट हो गया आपको √3r। अभी इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि अगर ये केस है, एक बच्चा ए से चलना चालू करता है, बी पर आता है सर्कुलर पाथ के लॉन्ग, एंगल 120 डिग्री है, सर्कुलर पाथ का रेडियस r है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताइए। तो जब भी आपको डिस्टेंस मिल गया 2/3πr और डिस्प्लेसमेंट मिल गया आपको √3r, तो 2/3πr अपॉन √3r कट करेंगे तो आपको आ जाएगा आपको 2π/3√3। ये आपका रेशियो हो जाएगा। 2π/3√3 इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस। ठीक है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसे 2r sin θ/2 आया, ये हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। आइए अभी हम जरा वेक्टर के कंसेप्ट को जरा क्लियर करेंगे, रिकॉल करेंगे। ये देखिए वेक्टर क्या होता है। अगर एक वेक्टर r1 है, एक वेक्टर r2 है और ये वेक्टर d है, वेक्टर r1 के हेड से वेक्टर d के टेल को मिलाया और वेक्टर r1 के टेल से एक वेक्टर r2 भी शुरू होता है जिसका टेल वेक्टर r1 के टेल के पास ही है। तो हम वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं, वेक्टर r1 प्लस वेक्टर d इज इक्वल टू वेक्टर r2। ठीक है, रिकॉल कर रहे हैं, वेक्टर r1 प्लस वेक्टर d इज इक्वल टू वेक्टर r2। तो r1 प्लस d इज इक्वल टू r2। इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर d इज इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 लिख सकते हैं। अभी हम ये d डिस्प्लेसमेंट है, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो अगर वेक्टर d इज इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, d इक्वल टू रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos थीटा। ठीक है, आप याद करिए, आपको पता होगा, नहीं याद है तो इसको समझ लीजिए। d इज इक्वल टू रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos थीटा। ये उस केस में होगा जब ही r2 माइनस r1 है। अगर ये r2 प्लस r1 होता तो यहां पर सिर्फ प्लस साइन चेंज हो जाता। ठीक है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos थीटा हो जाता। ठीक है, यहां पर हमने r1 r2 क्यों लिया है, r1 r2 दोनों सेम है, क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन दोनों का अलग है। ये देखिए डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन इधर है, इसलिए हमने इसको r1 r2 रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की जहां बात कर रहे हैं वहां हम क्या करेंगे, आपको r1 का मैग्नीट्यूड r, r2 का मैग्नीट्यूड r, तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2 इंटू r cos थीटा। ठीक है, अभी ये जो एक्सप्रेशन है वो रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर cos थीटा। सही है, यहां पर भी 2r स्क्वायर है, यहां पर भी 2r स्क्वायर है, कॉमन आ जाएगा। 2r स्क्वायर कॉमन आ गया तो 2r स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा। अब 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है त्रिकोणमिति में, 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। याद करिए, 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां पर पुट कर देंगे, तो 2r स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी 2 इंटू 2 यानी 2 स्क्वायर और ये r स्क्वायर ऑलरेडी है तो 2r हो जाएगा, और उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो साइन थीटा बाई 2 आ गया। अभी आ गया ना, d इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2, d इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2। अभी ये फॉर्मूला आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। ठीक है,
अगर थीटा जो है अगर 180 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा sin 90 डिग्री। ये उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, किसी भी एंगल के लिए आप निकाल सकते हैं 30 डिग्री 50 डिग्री 80 डिग्री। अब ये आपको जनरल फॉर्मूला याद है तो किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। आइए अभी दूसरा सवाल देखते हैं। A wheel of radius r is rolling on the road. What will be the displacement of a point P in half rotation of the wheel on the road? A wheel of radius r is rolling on the road. What will be the displacement of a point P in half rotation of the wheel on the road? तो बहुत सारे बच्चे तो बहुत आसानी से बता देंगे कि चूंकि ये हाफ रोटेशन बोलता है तो इसका मतलब कि हाफ ऑफ द सरकमफरेंस यानी पाई आर, तो पाई आर आंसर हो जाएगा। लेकिन फिजिक्स में ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है, आपको हर पॉइंट को सोचना है। पाई आर ये आंसर नहीं होगा। फिजिक्स का सवाल सॉल्व करते समय आपको 360 डिग्री अप्रोच रखना है, हर पॉइंट को ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी आइए देखते हैं ये क्या होगा, कैसे होगा। ये तो नहीं होगा, पाई आर तो नहीं होगा। ठीक है, ये पाई आर गलत है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आंसर नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये व्हील है, उसका रेडियस r है। मान लीजिए कि ये पॉइंट P जो है एट द बॉटम है, इसके बारे में बात करते हैं। इसी पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है हाफ रिवॉल्यूशन के बाद। ठीक है, तो हाफ रिवॉल्यूशन के बाद आपने ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये हाफ रिवॉल्यूशन के बाद ये PA ये तो यहां तक ट्रेवल करेगा। ये जो इसका हाफ जो सरकमफरेंस है वो तो ट्रेवल करते करते यहां आ जाएगा। लेकिन जब ये हाफ ट्रेवल करेंगे तो ये पॉइंट P जो है ये तो घूम के ऊपर आ जाएगा, ये तो टॉप पर आ जाएगा। तो ये इनिशियल पोजीशन था पॉइंट P का, तो फाइनल पोजीशन पॉइंट P का क्या हो गया, ये P डैश होगा, ऊपर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये हो गया PP डैश होगा ना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट PP डैश होगा। तो जब PP डैश डिस्प्लेसमेंट होगा तो अभी यहां से हम PP डैश निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। ये PA कितना है, PA जब भी आप इसको यहां से घूम के आए हाफ रिवॉल्यूशन किए तो PA कितना हो गया, हाफ सरकमफरेंस यानी पाई आर, यानी PA इज इक्वल टू हाफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू पाई आर। और P डैश कितना हो जाएगा, P डैश ए तो डायमीटर है सर्कल का, तो डायमीटर सर्कल का है तो यानी कि 2r है। AP डैश इज इक्वल टू 2r। अभी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल से। PP डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ PA स्क्वायर प्लस P डैश A स्क्वायर, PA स्क्वायर प्लस P डैश A या AP डैश का स्क्वायर। तो PP डैश इज इक्वल टू रूट ऑफ PA स्क्वायर प्लस AP डैश स्क्वायर। PA कितना है, PA है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, PA इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और AP डैश कितना है 2r, तो 2r स्क्वायर। AP डैश के बदले में हमने 2r लिख दिया और PA के बदले में हमने पाई आर लिख दिया। ठीक है, पाई आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर। अभी जो है यहां पर देखिए 2r स्क्वायर यानी ये 4r स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर r स्क्वायर, यानी r स्क्वायर दोनों में कॉमन है, उसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, r हो जाएगा। और यहाँ क्या बच जाएगा, आपको 4 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, आपको पाई आर स्क्वायर बचेगा। तो D इज इक्वल टू r स्क्वायर रूट ऑफ पाई आर स्क्वायर प्लस 4। तो ये आंसर होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपको, ये डिस्प्लेसमेंट है PP डैश फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ पाई आर स्क्वायर प्लस 4। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी r रूट ऑफ पाई आर स्क्वायर प्लस 4, तो यही आंसर हो गया। ये पाई आर आंसर नहीं होगा, क्या आंसर होगा, रूट ऑफ पाई आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू r, ये करेक्ट आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज हम लोगों ने 2 सवाल जो किए तो बहुत अच्छे सवाल हमने डिस्कस किए। ये सवाल आपके कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्गर करेगा और साथ साथ आपके नॉलेज को भी और डिपेंड करेगा। इसी तरह के हम कुछ और सवाल लेकर अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। ओके, थैंक यू।